let's talk about money. So, We can talk about money. We can also talk about अगर आपको लोगों के साथ आप कभी भी किसी व्यक्ति को अवॉइड नहीं करते हो, आप हमेशा मैंने तुम नाम बोल रहा हूँ काफी अच्छा मुझे वो फ्रेज लगा, यू नेवर अवॉइड द पीपल, यू ऑलवेज अवॉइड द इमोशन। मान लो आपके चाचा है और आप पढ़ रहे हो, वो पूछ रहे बेटा प्लेसमेंट लगी है, वो आपको चाचा अच्छा नहीं लगा, जब आता है बैंड से फीलिंग आ जाती है तो आप उस चाचा को इग्नोर करो, या जब आता है कुछ ना कुछ तो आप उस इमोशन को अवॉइड कर रहे हो, आप उस पर्सन को अवॉइड नहीं करते। जैसे टीनेजर्स के अंदर पेरेंट्स हमेशा ये सोचना है पढ़े नहीं पढ़े, आपको पेरेंट्स खराब नहीं कर रहे, पेरेंट्स जो इमोशन फ्लो कर रहे हैं वो आपको पसंद नहीं आ रहा। पेरेंट्स एकदम आपके साथ खेल के गेम खेलने लगे हैं तो आपको बहुत पसंद आएगा। तो ये आप अपने ऊपर भी अप्लाई करें। आप किसी इंडिविजुअल से बात करते हो तो आप उसे इमोशन क्या दे रहे हैं। अगर वो उसे अच्छा लग रहा है तो वो आपसे हमेशा बात करना चाहेगा, और अगर आप उसको एक बैड इंटेंशन दे रहे हो, और बैड इंटेंशन यूजुअली शुभचिंतक, कई बार शुभचिंतक जो नहीं होता उसकी जिसको थोड़ा मजे आते नहीं रहे हैं, तो आपको हमेशा बैड इंटेंशंस को अवॉइड करना है अपनी पर्सनल लाइफ में। इंश्योर करना कि आप चाहते ना चाहते किसी को ना दें, क्योंकि आप अवॉइड हो रहे हैं। बाकी मेरी खुद के लिए पर्सनल एडवाइस ये होती है, डोंट फोकस ऑन रिलेशंस, फोकस ऑन योरसेल्फ। इफ यू आर डूइंग गुड, ऑल द रिलेशंस विल फॉलो। सिंपल है, आप अच्छा कर रहे हैं। मैंने ऐसे ऐसे देख लिया जीवन में, आपको ऐसे हंसी आती है आपके में देख। एक बहुत पुराने इंडिविजुअल हैं राजस्थान के अंदर, तो आप एक तरीके से माने जैसे मान लो इंडिविजुअल आईपीएस का, ठीक है, या आईएएस मान लीजिए, कोई भी एक पोस्ट ले लीजिए। तो इंडिविजुअल जब अपनी पूरी जॉब के दौरान रहा तो सारी जो बहने, प्यारी बहने जो रक्षाबंधन पे राखी बांधती है, वो आई, अरे मेरा भाई आईएएस, मेरा भाई आईएएस। जीवन के 25 साल 20 साल जब तक उस इंडिविजुअल ने काम करा, पावर सोर्स के पास बैठा था, तब तक बहनें बहुत प्यारी थी। जैसे ही इंडिविजुअल रिटायर हुआ, बहनों ने कहा कि भाई हमें भी अपना हिस्सा। दिक्कत ये नहीं है कि हिस्सा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, मुझे तो लगता है बराबर बराबर बढ़ जाना चाहिए। प्रश्न ये है टाइमिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है। आपने 20 साल पहले क्यों नहीं मांगा? क्योंकि तब आपको डर था, पता नहीं मेरे पति को, मेरे बच्चों को कौन किस दिन कहाँ फंस जाए, मेरे मिलन पे आए, भाई की जरूरत पड़ जाए, तो तब आपने इमोशन को स्ट्रॉन्ग रखा। भाई है, भाई सब कुछ रखेगा। जैसे ही भाई रिटायर हुआ, आपको देखा कि वो पावर से हट गया, तो सारे लड़के भागती आई, अरे हमने तो आज गुड मॉर्निंग हुई, आज नहीं दिखा, यहाँ पे इतना मार पड़ा है, सब पता था। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी किसको नहीं बताओगे? इसलिए आपके लिए सिर्फ आप ही खड़े हो। हाँ, ऐसा नहीं है कि बैंक और आके नहीं बांधेंगे, बिल्कुल बांधेंगे। ऐसा नहीं है कि पापा से बात नहीं करते, बिल्कुल करनी, बहुत सही दिल से करनी, सारी चीज करनी, पर आपको अंदर पता होना चाहिए। कुछ चीजें होंगी जो कि अगर मैं भी कॉलेज स्टूडेंट होता बड़ा मुश्किल होता रिलेट करना कि यार इस सेंस में बोल रहे हैं। कई बार पढ़ के ही पता चलता है कि इस चैप्टर में क्या क्या मिस्टेक्स कमियां हैं, या सेकंड टाइम पढ़ते हो तो बहुत अच्छा लगता है। बट इन शॉर्ट यू अंडरस्टैंड फॉर योरसेल्फ। टॉकिंग अबाउट मनी, मनी का बड़ा सिंपल, 1-2 मिनट की बात करेंगे इसके बारे में। आपके फिर कोई क्वेरी हो तो हाथ खड़े होकर पूछना, अपने से भी मैं किसी से बीच में पूछ लूंगा। आपकी जो एक्टिव इनकम है उसी से आप बढ़ गए हैं। वॉरेन बफेट हो गए, किसी भी बड़े इंडिविजुअल को आप देखोगे, आप चाहे मोती ओसवाल वालों को देख लो, आप चाहे डीमार्ट में बोलते हैं कि भाई वो बड़े अच्छे इन्वेस्टर हैं, वो डीमार्ट चला रही है, फिर उसका प्रॉफिट बचता है, फिर वो इन्वेस्ट कर रहे। जो मैं आपको बता रहा था 12 से 20 साल का, अब वो टच होगा कि उन चीज को स्टार्ट किया गया था कि अर्ली एज में जो आप करते हैं। इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में 2 सबसे बेस्ट इन्वेस्टर होते हैं, बताओ कौन? नंबर 1 पे खुद बिजनेसमैन। अगर आप अपना एक बिजनेस रन करते हो, आपसे अच्छा इन्वेस्टर मिलना मुश्किल है। दूसरा सीए, क्योंकि उसको अकाउंट स्टेटमेंट पढ़ना बड़ा इजी होता है उसके लिए। तो अगर ये 2 काम आप करते हैं तो आप 7 फुटर हो इस फील्ड में, और बाकी सारे 5, 5.5, 6 फीट के लोग हैं। सो इफ यू आर अ बिजनेसमैन और अ सीए, तो आप इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में 7 फुटर हो गया, बाय डिफॉल्ट अच्छा लगोगे। जो चीजें किसी को पढ़नी पड़ेगी बाय डेफिनेशन वाइज, कि ऑपरेटिंग मार्जिन क्या होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या होते हैं, एबिटा देखना भी चाहिए, क्या कैश फ्लो और प्रॉफिट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीजें वो रोज देखता है। मतलब उसको डेफिनेशन नहीं देखनी पड़ी, उसे ये भी पता है प्रमोटर अगर एक स्टेक कम कर रहा है तो अभी उसका क्या भाव चल रहा है, वो सारी चीजों को पकड़ पाता है।
अगर उसका टाइम ले रहा तो दे आर द 7 फुटर। पॉइंट है, आप जितना भी चाहे यूट्यूब पे वीडियो देख लें फाइनेंसिस की, नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इसमें क्या बेसिक डिफरेंस है। पता ही नहीं होगा तो आप ब्लंडर कर दोगे। पर आपकी जो भी वेल्थ बन रही होगी वो सारी की सारी आपकी एक्टिव मनी से बनी होगी। मुझे लगता है पैसिव को बहुत ज्यादा पोस्ट कर रखा है। देखो एफडी से कोई आपको पैसिव मिल गया, उसमें तो एफर्ट नहीं डालना पड़ता, नहीं तो किराएदार से किराया लेने में भी नानियाद आ जाती है। अगर आपने एक बिल्डिंग बना दी और उसमें आपने 6 किराएदार बैठा दिए, पहले तो पसीने छूट जाएंगे 6 किराएदार ढूंढने में, और मान लो प्रॉपर्टी हॉट है तो किराएदार कुछ न्यूसेंस वाले होंगे। मैं कल अपनी मौसी जी के पास भी गया, मामा के पास गया, तो मौसी से भी मिलना बनता है। मौसी कह रही नीचे मैंने किराएदार गेट रखा है, ऊपर में फ्लोर बना रही है, किराएदार गेट को ऐसे खोल के ओपन रखता है, ऐसे ओपन रखता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। मतलब वो छोटी मोटी बातें जो उनके लिए बहुत प्रोमिनेंट बातें हैं, पर पॉइंट नहीं, वो पैसिव नहीं होता। उस पर मौसी फुल टाइम बैठी, एक हाउस वाइफ फुल टाइम बैठे अपने नीचे से किराया लेने के लिए। तो नथिंग इज पैसिव, कहीं ना कहीं आपकी एक्टिव एनर्जी उसमें लग रही होती है। तो मेन जो भी आपका वेल्थ होगा वो एक्टिव से जनरेट होगा। सेकंड, स्पेंड इट ऑन योर नीड्स, नॉट ऑन योर वांट्स। वांट्स असीमित होती हैं, नीड्स पे आप फोकस करें, ये दो ही हैं। और तीसरा होता है कि भाई इन्फ्लेशन आपको खा जाएगा, स्पेशली इंडिया में मिनिमम 8% का इन्फ्लेशन है। न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो अलग चीज है, न्यूज़पेपर में तो ये भी कहते हैं ओनली 500 AQI, दिल्ली में 1500 पहुंच रहा होता है। वो क्या लिखते हैं उस पर विश्वास मत करो, अपना आप दिमाग वहां यूज करें, आप देखें चीजें कैसे बढ़ रही हैं आपके। और छोड़ो IIT दिल्ली की फीस पिछले 10 साल में कितने में कंपाउंड हुई है, देखो सरकारी इंस्टीट्यूट है, पिछले 15 साल में कितना हुआ। मैंने अपने पे करा था NSIT की फीस, मेरे सीनियर मेरे टाइम में 96,000, सिर्फ 2 साल में। मेरे बाद जो आए श्रद्धा मान के केस में आई गए 1.5 लाख रुपए हो चुकी थी, आज के दिन 2,20,000 रुपए। मैंने कहा तो प्राइवेट बन गया, इसका तो इसी 700 पैसा बढ़ रहा है। जैसे कॉलेज वही है, सेम टू सेम, ये बेंच बदलते हैं। प्राइवेट में तो और कॉलेजेस में और भी ज्यादा बढ़ रही है। हेल्थ केयर आप देख लो, हेल्थ केयर वाला तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, वो कहीं नहीं जाते, वो कहते हैं तू आएगा तू आएगा, फिर वो आपको ऐसे कहेंगे, जैसे होटल में जाओगे तो वो आपको ऐसे मुस्कान देते हैं, सर आइए, वो आपको ऐसे आएंगे और ऐसे आएंगे, ऐसे पकड़ लेंगे। तो क्या कह रहा था, दर्द है ठीक है, कितने हैं, अच्छा ठीक है। आदमी अपने घर तक निकाल देते हैं, कैंसर जैसी अगर बीमारी होगी 80 लाख 1 करोड़ का खर्चा है, लोगों की प्रॉपर्टी निकल जाती है, FD सब टूट जाती है। आपको अपने एक्टिव पे इन्वेस्ट करना है, सेकंड अपनी नीड्स पे ध्यान देना है, वांट्स को अवॉइड करना है एक काफी लंबे समय तक। क्यों? क्योंकि हमें बाद में स्वाद देने यस और नो। भाई इनसिक्योरिटी नहीं तो है भी आपसे भी लोग, मतलब अभी नहीं हो क्योंकि आपको लग रहा है लग जाएगी, पर कौन सी लगेगी? मेरे बगल वाला भी अच्छी लेगा, 360 लेगा तो 50 का लगा, 20 का लगा, 15 का लगा या 1 का लगेगा, तो आपके अंदर भी एक इनसिक्योरिटी आप। और तीसरा 8 से 10% की जो इन्फ्लेशन है उसे बीट करने के लिए आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर रहे हो। मुझे नहीं पता कि जैसे एक होता है जिसका 24 आवर काम है पढ़ाई करना, जैसे आप पढ़ रहे हैं, किसी का 24 आवर काम है रियल एस्टेट करना, किसी का 24 आवर काम है इन्वेस्टमेंट करना। कोई भी वर्टिकल किसी और से अच्छा नहीं है। स्टॉक मार्केट इज ऑल्सो वेरी गुड, रियल एस्टेट इज ऑल्सो वेरी गुड। बस मैंने जहां भी पर्सनली देखा है, एक होता है स्क्रीन पे देखना, हाँ इस व्यक्ति का 20 करोड़ का पोर्टफोलियो है, इसका 50 करोड़ का है, सारा देखो मार्केट में डाल रखा है। पर मैंने तो रियल वर्ल्ड में देखा, यूजुअली रियल स्टेट इज द हेवी पार्ट, 50%, 60%, 80%, 90% लोग मतलब अल्ट्रा HNI है, 250 करोड़ की नेटवर्क है और दूसरे स्टॉक मार्केट करेंगे नकली सा लग रहा है। तो वो कैसे पहुंच गया 250 तक? वो अपने काम से पहुंचे। देखिए, तो मनी का यही 3 चीजें सिंपल थी, सस्ता खरीदी और अच्छा बेचो, बस सिंपल गणित है। तो जब लोग बहुत क्रेजी हो रहे हैं तब बैठ जाओ, जब सस्ता लग रहा है तब ले लो। पेशेंस होना चाहिए आपके पास, बैठ रहेंगे हम एफडी करा लेंगे, राइट। मैं अपने पोर्टफोलियो की बात करूं, इट्स 80% रियल एस्टेट, 20% में भी आई गेस 5% इज
5% will be equity, 15% is debt. मतलब ध्यान ही नहीं जाता, प्लस अगले 3 साल रिटर्न भी नहीं देगा समा के, पर वो 5% भी सिग्निफिकेंट भी है। उस पर मेरी एनर्जी ज्यादा लगी होती है। रियल एस्टेट के लिए तो मैं फिर भी घर वालों को भेज देता हूँ, कोई अच्छा मिले तो भेज देना। मेरे 2-4 रिलेटिव्स है, फैमिली फ्रेंड्स, उनको भेज दूंगा। वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर्स इन दिल्ली एनसीआर, तो कुछ अच्छा मिले तो बताना। वो साथ में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो मैं भी क्लब इन हो जाता हूँ। तो ठीक है, आप करते हो, पर आप चीजें देखते हो अपने हिसाब से और लगाते हो। मुझे कई बार लगता है कि आगे की शो है, स्पेशली जब आप स्टार्ट करेंगे, आप रियल एस्टेट बाय नहीं कर पाओगे। और ऐसा नहीं कि रियल एस्टेट बेटर रिटर्न देता है। पॉइंट ए, फोकस ऑन योर एक्टिव, स्पेंड लेस, बाय लो, होल्ड अगर कर सकते हो तो। जैसे हमारी द्वारका एक्सप्रेस वे पिछले 2 साल में काफी बूम हुआ, so we bought some good place over there, वो बढ़ गया ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हो गया। तो जो मेरे ब्रोकर उन्होंने कहा बेच लो मन, अब अगले 2-3 साल के लिए फ्लैट हो। मैंने कहा खरीदा ही 25 साल के लिए, बेचना ही नहीं। बेच के करेंगे क्या? बेच के फिर कहीं और लगाना पड़ेगा, वो उसको ढूंढो, काम ठहरेंगे हमारा, वो हमारा फुल टाइम जॉब ही नहीं है। तो यू हैव टू फोकस ऑन योर एक्टिव, स्पेंड लेस, बाय चीप। जब लोग डरे पड़े हों तब ले लो, जो आपको समझ आ रहा हो, जिसकी आपको नॉलेज है वो ले लो। आप देखोगे रियल एस्टेट में लोग कहते हैं बैंगलोर इन्वेस्ट करें, दुबई इन्वेस्ट करें या दिल्ली इन्वेस्ट करें, और आपको जो नंबर 1 प्लेयर्स होंगे वो दिखेगा यार ये बंदा सिर्फ इस 20 किलोमीटर में खरीदता है, 20 किलोमीटर में ही बेच लेता है और इतना बनाते हैं, ऐसे बना के। आपको जहां की नॉलेज है आप वहीं कर पाएंगे। इट्स अबाउट डिमांड एंड सप्लाई इन रियल एस्टेट। तो आप इस एरिया में हो तो आपको पता होगा कि यार हॉस क्लास वगैरह पूरे एरिया में कहाँ सबसे ज्यादा भीड़ लगती है, क्या होता है, वो आप चीज कर पाओगे। बेसिक्स आपको पता होंगे, जमीन छाती के नीचे होनी चाहिए। अगर कोई लॉट बैठ जाएगा क्या फायदा हैदराबाद या बैंगलोर में लेने का, तो मैं उसको क्या नहीं कर सकता, देख नहीं सकता। वो आपके बेसिक्स है, वो आप अपने आप समय से पिताजी सिखा देंगे ना बेसिक। तो आपको